गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्थानीय शासन व्यवस्था के सेकेंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में इसके हम फर्स्ट पार्ट पे चर्चा किए थे। आज इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग जो है मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर पंचायती व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये चार्ट देख लीजिए और इस चार्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे कि कौन सी जनजाति से कौन सी जनजातीय पंचायत व्यवस्था संबंधित है हमारे पास। तो ये तो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, बट इसमें दो जरूर याद रखेगा कि परहा पंचायत का उरांव था, मांझी परगना का संथाल था, मुंडा मानकी का हो था, ढोकलो सोहर का खड़िया था। अब बाकी जो तो हमारे पे व्यवस्था थी ये मुंडा से संबंधित था। इसमें इसके राजा कौन थे ये भी आप याद रखिएगा, और इसमें इसके धार्मिक प्रधान कौन थे इसमें याद रखिएगा। सभी के धार्मिक प्रधान नायके हैं, एक को छोड़ पाहन है एक को छोड़ करके, उसके जो है वो नायके हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें ना किसके हैं वो, मांझी परगना शासन व्यवस्था के। अब यहाँ देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में यह संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था द्वारा व्यवस्था प्रचलित थी हमारे पास। ठीक है, कौन सी व्यवस्था थी हमारे पास। ठीक, शासन की यह व्यवस्था सूर्य बढ़ा जनजाति से ग्रहण किया गया था, यानी संथालों में जो व्यवस्था ली गई थी ये दूसरे जनजाति से अडॉप्ट किया गया था। और इसकी राजनीतिक व्यवस्था जो है अत्यंत लोकप्रिय थी। क्यों थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर काम करता था, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा, संथाल गांव का प्रधान जो है मांझी होता था। यह गांव के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसका जो न्यायिक मुखिया जिसको बोलते हैं या प्रशासनिक मुखिया वो मांझी ही होता था, और लगान लेने का अधिकार उसी को होता था। ठीक, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गाँव का एक पंचायत होता था जिसकी प्रधान जो है मांझी कहलाते थे। ठीक है, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का संचालन जो है उपमांझी करता था। ठीक, मांझी के ठीक नीचे काम करते थे। अब इसके नीचे भी कुछ और होते थे। मांझी के नीचे ही जो होता है एक दे दिया जाए गुड़ाइत मांझी हो गया, या मांझी के आदेश पर काम करता था, और मांझी का सचिव होता था। जैसे आज के समय में ब्लॉक में होते हैं प्रशासनिक सचिव जो होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, बस वैसे ही उस वक्त की व्यवस्था में थी। इसी के साथ होता था जोग मांझी, जो मांझी का उप सचिव होता था। दूसरा, यह सारी विवाह संबंधी हिसाब किताब रखता था, ये भी एक सचिव थे। ये उप सचिव था और ये सचिव था, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, जोग प्राणिक जो होता था जोग मांझी के अनुपस्थिति में कार्य करता था तथा उसको जोग मांझी कहते, उप जोग मांझी कहते थे। जोग मांझी उसके साथ उप जोग मांझी। ठीक है, गांव का प्रमुख जो होता है सज्जन व्यक्ति जो है उसको भक्तो राजा कहते थे। ठीक, मांझी शासन व्यवस्था में लासे टेंगो संगठन जो थे, यह संगठन जो होता था इसका काम था बाहरी सुरक्षा से संबंधित काम करना। ठीक है, इसका यही होता था, मुख्य ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करने का काम लासे टंगे करता, यह संगठनात्मक प्रमुख होता था। ठीक, यानी इसमें एक संगठन होता था, इसके साथ 2-4 सिपाही होंगे, उसके साथ और चौकीदार होंगे, सब मिल के काम करेंगे। ठीक, नायके जो होता था संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होने के साथ साथ पूजा पाठ को भी संपन्नता कर रहा था, धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता था। ठीक, ये कौन थे, नायके। जो काम दूसरे जनजातीय व्यवस्था में पाहन करते थे वो यहाँ पे हमारे पास नायके भी कर रहे हैं। अब इसको आप एक डायग्राम से समझिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था हमारे पास है। देखिए सबसे पहले नीचे जाते हैं, ग्राम प्रशासन, उसके ऊपर है देश मांझी प्रशासन, उसके पास है परगनेत प्रशासन। ये प्रत्येक ग्राम का होता था, और 5 से 8 गांव को मिला दीजिएगा तो उसका होता था देश मांझी, और उसको और बड़ा कर दीजिए 15 से 20 गाँव का तो हो जाता था हमारे पास परगनेत का। इसके अधिकारी इधर लिखे हुए हैं, इसके अधिकारी अलग हैं, इसके अधिकारी अलग हैं, सबके अलग अलग अधिकारी होते थे हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखते हैं मांझी है, प्रामाणिक है, नायक है, गुड़ाम है, जोग मांझी है, सब अलग अलग व्यवस्था कर दिया गया। दूसरा बाह्य व्यवस्था हमारे पास है वो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यह भारत का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था होता था। ठीक, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था में प्रधान जो होता था वो मुंडा होता था। ठीक, इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन ने किया था, और ये थॉमस विल्किंसन का एक रूल था, विल्किंसन रूल, जो आज भी हमारे यहाँ जो है लागू है। ठीक है, अगर आप कोल्हान वाले क्षेत्र में जाके देखिएगा तो उधर वाले क्षेत्र में लागू है। हो जनजाति में जो है गांव का प्रशासनिक और न्यायिक लगान देने का काम जो है मुंडा का होता था। फिर इसी से जुड़ा हुआ और देख लेते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के बैठक के लिए ग्रामीण को डाकुआ सूचित करता था, और डाकुआ मुंडा के अधीन से कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, 7 से 12 गांव मिलकर के एक परहा का निर्माण होता था जिसका प्रमुख मानकी कहलाता था। ठीक, 7 से 12 ये गांव याद रखिएगा, इसके प्रधान का नाम याद रखिएगा, मानकी होता था। मानकी द्वारा आयोजित सभा को सभी मुंडा डाकुओं की उपस्थिति में होती थी, जिससे सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता था।
परहा का न्यायिक प्रधान जो होता था परिपंच होता था, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मानकी जो होता तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से लगान की वसूली करता था, उसका सहायक भी होता था। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होता था कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में सामाजिक और धार्मिक त्यौहार और पूजा पाठी का काम देवरी करता था। पाहन भी होते थे, जिसके पाहन के जगह पे हम लोग नायके बोले, और नायके के साथ साथ एक और होता था, उसको देवरी बोलते थे। ठीक है, और देवरी जो होता था धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दंड निर्धारण करता था। ये इसको एक और थोड़ा सा अलग अधिकार दे दिया गया, यानी ये राजा की जुडिशरी पावर जो होता था उसके नीचे तरह से काम करता था। ठीक, तो इसमें इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तीसरा एक हमारे पास है, वो है ढोकलो स्वर। ढोकलो स्वर में दो चीज़ याद रखिएगा कि ढोकलो स्वर का अर्थ होता है, इसका ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये खड़िया समाज में मुंडाओं की एक शाखा होती थी। ठीक है, खड़िया समाज की प्रशासनिक शासन व्यवस्था को ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था कहा जाता था, पारंपरिक शासन था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इस व्यवस्था में ढोकलो के सभापति जो होता ढोकलो सोहर कहलाते थे। ठीक, इसमें देखिएगा कि खड़िया जनजाति जो है मुंडा समाज की एक उप शाखा थी, अतः इसके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की जो है व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती थी। यानी क्या, जो उसकी शासन व्यवस्था थी उसको कॉपी कर लिया गया था यहाँ पे। अब इधर बात करते हैं कि खड़िया जनजाति के मुख्य 3 प्रकार के होते थे, दूध खड़िया, देवली खड़िया और पहाड़ी खड़िया। ये 3 प्रकार के खड़िया का काम अलग अलग बाट में बटा हुआ था हमारे पास। अब यहाँ देखिए, ढोकलो स्वर में महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध भी किया था। तो ये थोड़ा सा एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था में महतो जो होता था ग्राम का प्रमुख होता था। खड़िया समाज में शुद्धिकरण का कार्य जो है करटाहा करता था। 20 से 25 गाँवों के लोगों के द्वारा करटाहा की नियुक्ति की जाती थी, जो शासन व्यवस्था का संचालन करता था। ठीक, भूमिका निभाता तीजाभोड़ राजा का खजांची होता था और तथा आय और व्यय का विवरण तैयार करता था। ठीक, पाहन जो होता था कालो गांव का धार्मिक प्रधान होता था, और पाहन को दी जाने वाली जो भूमि होता है पाहनी भूमि कहलाती थी। इसका अगर प्रशासनिक व्यवस्था समझना चाहते हैं तो देखिए, ये भी 3 स्तर पे था, ग्राम स्तर, खूंट स्तर और ढोकलो स्तर। ठीक, ये सबका अपना होता था। इसमें गांव होता था, इसके गांव के अधिकारी कौन थे, महतो, करटाहा, ठीक है, कालो जिसको पाहन बोलते थे, उसके बाद डालिया था, देवरी था। इसमें थोड़ा सा कम हो गया था, इसमें 2 ही, एक खड़िया घाट का होता था। इसमें जो होते थे राजा होते थे। देखते हैं ढोकलो स्वर में खड़िया राजा है, लिखाकड़ राजा का सहयोगी है, लिछोकड़ राजा का सहयोगी है, फिर दीवान ये भी राजा का सहयोगी होता था। तो इसमें 3 तरह के सहयोगी होते थे राजा के, और सभी मिलकर के इस प्रशासन व्यवस्था को चलाते थे। ये सभी शासन व्यवस्था अभी भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अगर आप झारखंड में किसी अगर ट्रैवल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ ये शासन व्यवस्था अभी भी है। कहीं जो कुछ मेला वेला लगाया जाता है तो वहाँ ये शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके प्रश्न पे। नियमित मालगुजारी देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों के द्वारा कैद किया गया? तो वो थे दुर्जन साल। दूसरा है, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया? तो वो थे जहांगीर। तीसरा था, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसे प्रति उत्तरदायी रहा? ये थे पटना काउंसिल। चौथा कौंसल, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ये संथाल से संबंधित है। 5 नंबर, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया? ये था सूर्या पहाड़िया। 6 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान होता था। देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान इसमें जो होता था वो मांझी होता था। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए, इसका एक प्रमुख कार्य जो है विवाहों से स्थापित कार्य इसका नहीं होता था। विवाह संबंधी को स्थापित करने का कार्य नहीं करते थे, बाकी सभी काम करते थे। गांव के जमीन जायदाद से जुटे निपटारा करना, गांव के पर्व त्यौहार या अन्य उत्सवों का आयोजन करना, लगान वसूलना, ये सब इसका काम था। 8 नंबर, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग करता था? प्रामाणिक। 9 नंबर, मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता था? प्रामाणिक। 10 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़े के निपटारे हेतु गांव के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता था। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते? इसको बोलते थे भक्तो राजा। 11 नंबर, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में जाना जाता था? प्रामाणिक। 12 नंबर, मांझी के मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्य करता था? गुड़ेत। 13 नंबर,
मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किस उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाए काम करता था? ये गणित करते थे। 14 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचना एकत्रित करने का कार्य करता था? गुड़ेत। 15 नंबर, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता था? ये कार्य करता था लासे टंगाए। ये बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करता था। 16 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता था? चौकीदार। 17 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता था? वो था चौकीदार। 18 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? जिसको परगना कहा जाता था। 19 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान होता था परगनेत। 20 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता था? देश मांझी। 21 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों के प्रधान होते थे? देखिए 5 से 8 गांव का होता था और उसके ऊपर जो होता था वो 12 से 15 गांव का होता था। 22 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता था वह हस्तांतरित होता दिसुम परगनेत के पास। 23 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दिए जाने वाली सजा क्या होता थी? इसको विटलाहा कहते थे। 22 नंबर, विटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती थी? गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 25 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में विटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता था? देखिए दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर किए जाते थे। ये जाति भोज देना आवश्यक होता था। 26 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा कौन सी? उसको बोलते थे करेला दंड। ठीक है, अब देख लीजिए करेला दंड में क्या होता था? कुछ रुपए का फाइन होता था। अब वही एक क्वेश्चन अलग पूछा गया, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगता था? 5 से 150 रुपए का। 28 नंबर, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता था? उसे नायके बोलते थे। 29 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया था? नायके के द्वारा यह फैसला सुनाया जाता था। 30 नंबर, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। 31 नंबर, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता था? यह था मुंडा मान की शासन व्यवस्था। 32 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता दी गई थी? विल्किंसन। 33 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था? मुंडा। 34 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता था? देखिए ये सभी कार्य करते थे, प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व संबंधी सारे कार्य इसके थे, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 35 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता था? उसको डाकुआ बोलते थे। 36 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? डाकुआ। 37 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था परहा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता था? 7 से 12 गांव मिलकर के। 38 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित परहा का प्रमुख कौन होता था? परहा का प्रमुख मानकी होता था। 39 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में परहा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता था? मानकी। 40 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता था? तहसीलदार। ठीक है, ये था हमारा 40 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट में हम इसका झारखंड के इतिहास से संबंधित 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। अभी ये JPSC का ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। जिनको भी इसका PDF चाहिए, PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से ले लीजिएगा। और जैसे जैसे सिलेबस में मेंशन है वो वैसे वैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों का कहना था सर CNT SPT को लेकर के, हम CNT SPT को लेकर के 100 क्वेश्चन नए गेस करके निकाल देंगे आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इतना ही नहीं है, हम इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बैकलॉग एग्जाम्स को जो हुआ है उसको आधारित रख के तैयार कर देंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ने में।
ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ओके, गुड डे।